डॉक्टर साहिबा, जहांगीर तरीन हमख्याल ग्रुप की बिलाखिर आज मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर साहब से। बात वही हुई, इंसाफ होगा, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि ये मुलाकात एक दबाव की वजह से की गई है, प्रेशर की वजह से की गई है? क्योंकि हमारे ज़राए हमें ये बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब राज़ी नहीं थे इस मुलाकात को करने के लिए, लेकिन उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताया गया कि कुछ भी हो सकता है, पंजाब में भी हुकूमत को ख़तरा हो सकता है, विफाक में भी ख़तरा हो सकता है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब जाकर कहीं इस मुलाकात के लिए माने। तो क्या हम कह सकते हैं जो एक प्रेशर टैक्टिक्स था तरीन ग्रुप का, वो कामयाब हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिया, सबसे पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो पार्टी के चेयरमैन भी हैं और इस जमात के अंदर हर वो फर्द जो है जो इसका हिस्सा है, वो उसका रुकन हो, पार्लियामेंटेरियन हो या कोई अहदेदार हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पाबंद है उसके तहफ़्फ़ुज़ात को सुनने के, क्योंकि पार्टी के अंदर जो एक इंतशार और जिस तरह का एक मुख्तलिफ बयानिया चल रहा था, उससे ये तासर उभर रहा था कि शायद किसी ग्रुप को, किसी फ़र्द को टारगेट करके मिलायन करने के लिए विक्टिमाइजेशन की जा रही है और मीडिया के अंदर और फिर माशरे के अंदर, मुल्क के अंदर, सियासी हलकों के अंदर चैम गोइयों का सिलसिला जारी था। और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो पीटीआई के सरबराह की हैसियत से, नॉट एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बल्कि पार्टी के चेयरमैन की हैसियत से, ये उनकी जिम्मेदारी भी है कि अगर कहीं कोई ऐसी फीलिंग आती है, कोई पल्स आती है, किसी को कोई गिला शिकवा, तहफ़्फ़ुज़ात और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो वो अपना नुक्ता नज़र प्राइम मिनिस्टर तक या पार्टी के चेयरमैन तक पहुंचाना चाहता है, तो उसका हक है उसी तरह कि वो अपने चेयरमैन तक रसाई हासिल करे और उनको हकायक के मुतालिक आगाह करे। ठीक है, लेकिन एक प्रेशर तो था, इस ग्रुप का एक प्रेशर तो बना, यहाँ तक बातें होने लगी पंजाब में भी हुकूमत गिर सकती है, विफाक में भी आप लोगों को खतरा हो सकता है। फिर मुझे बताएं कि डॉक्टर रिजवान को किस वजह से हटाया गया? उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन की, अब तो वो जमानत को कैंसिल करवा के ऑर्डर लेना चाहते थे अली तरीन और जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी के, तो क्या इसको भी समझा जाए कि प्रेशर की वजह से डॉक्टर रिजवान को हटाया गया? बात यह है शाजिया, ये देखना आपने है कि क्या ये इंक्वायरी सिर्फ जहांगीर तरीन के खिलाफ हो रही है? क्या ये जितना शुगर के मुतालिक कमीशन बना उसमें तो कहीं पे भी टारगेट करके जहांगीर तरीन साहब का नाम शामिल नहीं था। आज उस ग्रुप ने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि जो 3 FIRs कटी हैं उनमें तो शुगर का कहीं जिक्र ही नहीं है। अभी चौहान साहब, नजीर चौहान साहब मेरे प्रोग्राम में थे, वो कहते हैं जितनी बातें उनसे की गई वो बातें इल्म में नहीं थी प्राइम मिनिस्टर के पहले से। अच्छा, लेकिन देखना ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब का, पहली बात तो ये है कि जो चेयरमैन की हैसियत से मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने 2 नारे लगाए हैं, एक है एहतसाब और दूसरा इंसाफ। एहतसाब का अमल जो है ना कोई प्रेशराइज करके, ना कोई ब्लैकमेल करके उनको उस अमल से रोक सकता है, ना वो रुकेंगे और ना वो बाज आएंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर 2 नहीं, एक पाकिस्तान एंड नो वन इज अबव द लॉ। वो इस सोच को, इस अमल को, इस नारे को हकीकत में बदलने का अज़्म लेके निकले हैं। दूसरा इंसाफ, इंसाफ जाहिर है हर शख्स का यकसा हक है, और अगर कोई समझता है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अली जफर साहब, जो पार्टी के एक मुतहरक कारकुन है और सेनेटर हैं और कानूनी मामलात को देखते हैं, उन्होंने तस्वीर का दूसरा रुख जानने के लिए, हकायक को एवेलुएट करने के लिए एक कानूनी ये ग्रुप डॉक्टर रिजवान के हटाने को अपनी कामयाबी करार दे रहा है। वो कहते हैं देखे जी, मुलाकात से पहले ही डॉक्टर रिजवान को हटा दिया गया, इसका मतलब है कि उनका ये मुतालिबा तस्लीम किया गया, जिस चीज पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, खदशात थे, प्राइम मिनिस्टर ने, आप लोगों ने माना तो डॉक्टर रिजवान को हटाया ना, उनका जो प्रेशर था वो काम किया। देखिए, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। डॉक्टर रिजवान की पोस्टिंग ट्रांसफ़र जो है, इससे पहले भी मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोग जो हैं वो सीट्स पे आते हैं, जाते हैं, ये एक रूटीन का मामला है। इसका किसी प्रेशर ग्रुप के प्रेशर की वजह से या किसी की डिक्टेशन की वजह से कतन कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया, और कोई अगर ऐसी बात कह रहा है तो वो गैर जिम्मेदाराना है। मरियम नवाज ने भी आज कहा इमरान खान किसी को नहीं बल्कि खुद को एनआरओ दे रहे हैं।
टीवी चैनल्स पर ऑपोजिशन के लोग तो आकर यही कह रहे हैं कि इमरान खान प्रेशर में आ गए, दबाव में आ गए, अगर नहीं आते तो पता चलता कल को तरीन साहब बड़े राज खोल सकते थे कि कैसे मेरा पैसा यूटिलाइज हुआ, क्या क्या मैंने इन लोगों के लिए किया। तो ऑपोजिशन तो एक बहुत बड़ा ज़ाहिर इल्ज़ाम लगा रही है। और दूसरी बात ये कि जो कंसर्न इन लोगों को थे, आपकी पार्टी के MNA MPs को थे, यही कंसर्न्स अगर कल ऑपोजिशन उठाती है कि भाई वो तो आज तक कहते हैं कि हमारे साथ सियासी इंतकामी कार्रवाई हो रही है, सियासी बुनियादों पर केसेस जो हैं वो हमारे खिलाफ चलाए जा रहे हैं, खोले जा रहे हैं, फिर तो प्राइम मिनिस्टर साहब को उनसे भी मिलकर उनके तहफ़्फ़ुज़ात को भी सुनना चाहिए, बात सुननी चाहिए उन लोगों की भी, जो वो नहीं करेंगे। देखिए, बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर तो सबके प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने कब कहा है कि अगर अपोजिशन का कोई फर्द उनको दुखड़ा सुनाना चाहता है तो वो उसका सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो हाथ तो मिलाना पसंद नहीं करते किसी से। शहबाज शरीफ साहब से जब भी कौमी असेंबली में तो मिलना तो बड़ी दूर की बात है। ये है कि प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, इस मुल्क के अंदर अमीर और गरीब के लिए, ताकतवर और कमजोर के लिए अलग-अलग कवानीन नहीं होने चाहिए। और ये मुलाकात जो है ये एक पार्टी के सरबराह के साथ खानदान के अफराद का एक मेल मिलाप और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार अपनी जगह है, लेकिन जो कानूनी अमल है वो ना रुकेगा, ना उससे पीछे हटेगी हुकूमत, और ना किसी जगह भी कोई ऐसी सहूलतकारी की जाएगी। हर किसी को कानून के सामने जवाब देना है और हुक्मरान जो है रियासत मदीना में सबसे पहले जवाबदेह होता है। और हुक्मरान के साथ जुड़े जितने भी उसके साथी हैं या रफीके तो यही तो बात ये लोग भी कर रहे हैं। काबीना में बैठे लोग हैं जिनके शुगर मिलने हैं, भाई उनके खिलाफ कहाँ कार्रवाइयाँ की गई हैं, उनके खिलाफ कितने केसेस खोले गए हैं, आपको भी पता है वो कौन लोग हैं जो कैबिनेट के इजलासों में बैठते हैं, काबीना का हिस्सा है। शुगर मिल है, आप बताए ना किसकी शुगर मिला, ताकि मैं खुसरो बख्तियार के खानदान का ये कारोबार नहीं है। बख्तियार की बात कर, हाँ, मखदूम खुसरो बख्तियार का आप जाएं और उसमें निकालें जाके जो डाटा है, वहाँ से लें डिटेल्स, FBR से डिटेल्स लें कि वो अपने शेयर्स जो हैं वो बेच चुके हुए हैं और उनका अब उस शुगर मिल उनके खानदान का कोई ताल्लुक नहीं है। खानदान का आप मुझे बताएं कि आपका कोई भाई, आपकी कोई बहन, आपका कोई अजीज अगर कोई कारोबार करता है तो क्या उसका जुर्म है? कोई सियासतदान तो शरीफ खानदानों पे कौन से केसेस चल रहे हैं फिर? कर सकता तो शरीफ खानदानों पे ये इल्जाम नहीं है। बात तो यही है ना बात ये है शाजिया कि शरीफ खानदान और जरदारी खानदान ने शुगर मिल्स बनाई, सरकारी सब्सिडीज ली, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किया, खुद अपने आप को, चचे ने भतीजे को, भतीजे ने चचे को, चचा को, बाप ने वालद को, कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, एक ही बात है। तो कोई उधर खुसरो बख्तियार के खानदान का कोई कसूर नहीं है, उधर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो शरीफ खानदान में या जरदारी खानदान में है। अगर इसलिए कि शरीफ खानदान के पास आज भी शेर शहबाज शरीफ के, हमजा शहबाज के और नवाज शरीफ के उन मिलों में एग्जिस्ट करते हैं। अभी भी उन्होंने उधर से तो विथड्रॉ नहीं किया हुआ, तो दोनों का मुआवजा कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता दोनों का मुआवजा? कहना कि उन्होंने अपने शेयर्स जो है, या आप कहें कि क्या खुसरो बख्तियार के खानदान ने जो सब्सिडी दी उससे फायदा नहीं उठाया? मुझे ये बताएं। सब्सिडी जो है वो आप नोट पढ़ लें, जो सबसे ज्यादा अपोज किया जिसने उस सब्सिडी को, उस कमेटी की मीटिंग के अंदर वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने जिसने अपोज किया सब्सिडी पे, तो वो खुद कैसे उसमें हिस्सेदार था जी? विफाकी काबीना ने अगर एक फैसले से तो इंक्वायरी कमीशन, हाँ बोले देखिए जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है आप उसको तफसील से पढ़ें, मैंने पढ़ी है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये आपका कैसे नजरिया बदल सकता है कि वो किसी जगह प्रेशराइज होंगे सियासी मफामत के लिए, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए। देखिए विफाकी हुकूमत ने सब्सिडी देने से इनकार किया, पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी दी,
इस बहती गंगा में सबने हाथ धोए, खुसरो बख्तियार का खानदान भी उसमें शामिल है, तो आप ये बात नहीं कह सकते। इस तरह तो फिर पंजाब हुकूमत से भी पूछगछ होनी चाहिए ना कि जब वफाकी हुकूमत ने इनकार किया तो पंजाब हुकूमत ने क्यों उसको अप्रूव किया, क्यों सब्सिडी दी? फिर बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने अगर कोई गैर कानूनी काम किया है तो जरूर पूछगिछ होनी चाहिए। पंजाब हुकूमत ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, और जो गैर कानूनी काम की तरफ अगर कोई निशानदेही हुई है तो आप सामने लाए, हम जवाब दें और जवाब देंगे। तो यही तो पूछते हैं आपसे, तो आप कहेंगे वफाकी काबीना हम गलत को रोकने आए हैं, हम गलत को रोकने आए हैं, गलत का हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो कल एक बात की कि बल्ले वाले लाइन खींच दे, इधर हो जाएं उधर हो जाएं, क्या ये बात करनी चाहिए थी? तो वाजे पहले ही आप लोग, ये कौन नहीं जानता कि तहरीक इंसाफ में ग्रुपिंग है, लेकिन कल तो एक बहुत खुलकर चीजें सामने आ गई ना कि वाकई ग्रुपिंग है, धड़ेबंदी है, तहरीक इंसाफ में एक वाजे तकसीम है। क्या शाह महमूद कुरैशी साहब को ये बात करनी चाहिए थी? मुझे ये बताएं कि क्या जमातों में दो राय नहीं होती, मुख्तलिफ नुक्ता नजर नहीं होता? कौन सी जमात है जिसमें दो राय नहीं है? वो आप नाम लें। तो यही जमहूरियत है।